जय हिंद, respected seniors, colleagues and subordinate friends। मैं वेटरन ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरदेव सिंह अभी एडवोकेट हूँ और आपको ECHS के कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट रूल्स के बारे में पहले अवगत करा चुका हूँ। मेरा डिपेंडेंट स्टेशन हेडक्वार्टर तथा ECHS पॉलीक्लिनिक ब्यास है जो GOC 91 सावेरिया के अधिकार क्षेत्र में आती है। जैसे मैंने आपको पहले जानकारी दी है कि ECHS रूल्स के मुताबिक ECHS सिलेक्शन प्रोसेस को फेयर एंड ट्रांसपेरेंट रखने की हदायत की है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर ऐसा नहीं हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि ECHS कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट्स में 70% सीट्स ESM तथा ESM विडोज़ के लिए रिजर्व है और ECHS के पत्र डेटेड 22/12/2017 के पैरा नंबर 29 के मुताबिक फॉर नॉन पैरामेडिकल पोस्ट प्रायोरिटी ESM विडोज़ को देने की हिदायत की है। ECHS सेल नौकरी देने में रूल्स की कैसे हेराफेरी करता है, इसकी स्टेशन हेडक्वार्टर ब्यास में ताज़ा एग्जाम्पल है। प्रेजेंट स्टेशन कमांडर ने मिति 16/10/2024 को पहला सिलेक्शन बोर्ड चेयर किया था, जिसमें पहले से फीमेल अटेंडेंट की ड्यूटी कर रही अनरिजर्व्ड सिविल कैंडिडेट, जिसको साल 2012 से ESM दिलबाग सिंह जो कि ECHS सेल का हेड क्लर्क है, उसकी बैकिंग प्राप्त है, उसके कंपटीशन में एक ESM विडो ने अप्लाई कर दिया। स्टेशन कमांडर भी उस विधवा औरत को डिसलाइक करता था, जिसका प्रमाण स्टेशन कमांडर में उसको सिलेक्शन बोर्ड में अपीयर होते ही दिखा दिया और कहा कि तुमको ECHS जॉब में अप्लाई करने की परमिशन किसने दी है और क्या तुम ऐसा करके नौकरी हासिल कर लोगी। अभी स्टेशन कमांडर साहब को अनरिजर्व कैंडिडेट को सिलेक्ट करने में दिक्कत दिखाई दी और उन्होंने ESM दिलबाग सिंह को हदायत करी कि उन्हीं पोस्ट के लिए दोबारा एडवर्टाइजमेंट करो और एक ESM विडो जिसको अभी ECHS पॉलीक्लिनिक में नौकरी पर आए सिर्फ 8 महीने ही हुए थे, उसका कंपल्सरी रिजाइन करवाया गया और उसको फीमेल अटेंडेंट पद के लिए अप्लाई करवाया गया। स्टेशन कमांडर साहब ने सिलेक्शन बोर्ड मिति 3 मार्च 2025 को दोबारा किया और रिजाइन करी ESM विडो को फीमेल अटेंडेंट के पद पर और ESM दिलबाग सिंह की कैंडिडेट को हाउस कीपर के पद पर सेलेक्ट किया और सिस्टम को ब्लफ करने के लिए दूसरी ESM विडो को दोनों सिचुएशन में रिजर्व कैंडिडेट में कैटेगरी में डाल दिया। अभी आप बताओ कि ऐसी सिलेक्शन प्रोसेस को फेयर एंड ट्रांसपेरेंट कैसे कहा जा सकता है और क्या इस प्रोसेस में ऑन मेरिट टर्म का कोई महत्व है। यहाँ ये भी बताना ज़रूरी है कि ESM विडो जो फीमेल अटेंडेंट के पद पर नियुक्त है, उसके पास ना तो वाजिब एक्सपीरियंस है और उसने अपना कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट भी ब्रीच किया है और जो अनरिजर्व्ड कैंडिडेट को हाउसकीपर के पद पर नियुक्त किया गया है, उसके पास GOC 11 कोर भी आगे कंटिन्यू करने की सैंक्शन प्राप्त नहीं है। धन्यवाद।